नाउ दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इम्यूनोजन, यानी वो फैक्टर्स जो इम्यूनोजेनिसिटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, और स्पेसिफिकली जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द इम्यूनोजन। अब देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है ना, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनोजेनिसिटी, किसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ, जिसमें किसकी कंट्रीब्यूशन हो, बायोलॉजिकल सिस्टम के, ठीक है। अब इसमें मेनली क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है ना। जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना, जो दैट इन्फ्लुएंसेस द इम्यूनोजेनिसिटी, यानी इम्यूनोजेनिसिटी को कैसे एक जेनेटिक फैक्टर जो है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि सेकंड इज़ व्हाट द एज, जैसे अगर एज की आप देखो, ठीक है, जो इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है आप ज़्यादातर किस में देखोगे, इम्यून रिस्पॉन्स जो है दैट विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ दैट विल बी लेसर इन केस ऑफ चिल्ड्रंस। जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है या इम्यूनिटी जो है वो वीक किस में होता है, या बच्चों में होता है, ठीक है, या इट में भी बच्चों में या चिल्ड्रन या ओल्ड एज पर्सन, ठीक है ना। ओल्ड एज पर्सनस में क्या होगा, जो ये इम्यून जो इम्यूनिटी जो है इनमें वीक होती है। सो जो एज फैक्टर जो है वो भी क्या करता है, वो भी इफ़ेक्ट करता है किसी भी सब्सटेंस की इम्यूनिजन होने पे, यानी उसके इम्यूनोजेनिसिटी पे क्या करता है, एज जो है वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब रही बात जेनेटिक फैक्टर्स की, तो यही चीज़ हो सकती है जेनेटिक फैक्टर्स में, जैसे कोई भी एंटीजन जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो जब भी वो बॉडी में एंटर करता है तो अगें उसके अगेंस्ट में क्या होगा, एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभार हम क्या देखते हैं, जब हम किसी एंटीजन को किसी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मान के चलो इस बॉडी में इंट्रोड्यूस किया और इस बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हो रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये अगर हम स्पीशीज़ की बात भी करें या हम किसी इंडिविजुअल पर्सनस की भी बात करें, तो ये किसी में क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, बट किसी किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो ये किसी किसी में रिस्पॉन्स क्यों नहीं होता है, क्वेश्चन इज़ दैट। तो इसलिए वो रिकॉग्नाइज नहीं, किसी इंडिविजुअल में इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, या दूसरे में इसलिए रिकॉग्नाइज कर पा रहा है क्योंकि इट मे बी ड्यू टू दियर डिफरेंसेस इन द जीन्स, ठीक है ना। जो बी सेल, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये जो बी सेल है इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये बी सेल जो है इस एंटीजन को क्या कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ नेगेटिव इसमें नहीं हो रही है। तो दिस में बी ड्यू टू द डिफरेंसेस इन देयर। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी एंटीबॉडीज़ में जो आइडेंटिफाई करता हो ये रिसेप्टर्स, इनकी अमाइनो एसिड्स में चेंज हो गया हो, ठीक है, किसी जेनेटिक फैक्टर की ड्यू टू सम चेंज इन द जीन्स, जीन्स में कुछ चेंज होने की वजह से क्या होता है, जीन्स में अगर कुछ चेंज हो गया, ठीक है ना, जीन्स में अगर कुछ चेंज हो गया हो तो जिस वजह से अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है किसी इंडिविजुअल में चेंज हो गया हो, ठीक है ना, चेंज हो गया हो, ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि एक इंडिविजुअल ये चेंज होने से ये उस सब्सटेंस को एज एन इम्यूनिजन आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। बट किसी दूसरे अगर हम इंडिविजुअल या स्पीशीज़ में देखें तो वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, यानी वो उसको रिकग्नाइज करती है, ठीक है। और इसीलिए जब किसी इंडिविजुअल या सेम स्पीशीज़ में ये चीज़ें ऑकर होता है तो मोस्टली द रीज़न में बी द जेनेटिक फैक्टर्स और द जीन्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, उनमें चेंज हुआ होता है, ठीक है। नाउ मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, यानी वो फैक्टर्स जो इम्यूनोजेनिसिटी को इन्फ्लुएंस करेगी वो किस पे डिपेंडेंट है, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। जो एंटीजन जो है वो क्या है, हाँ, या वो डोज में दे रहे हो आप, ठीक है, या रूट के थ्रू
किस रूट के थ्रू आप इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। एंड अनदर इज़ द एडजुवेंट्स, ठीक है, इट ऑल्सो मे बी एडजुवेंट, ठीक है ना। एडजुवेंट, एडजुवेंट भी जो है वो क्या है, दैट इज़ ऑल्सो ए मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वैक्सीन, एडजुवेंट हो गया वैक्सीनेशन का प्रोड्यूस करना, ताकि जो एंटीजन बॉडी में एंटर करे उसको, जो एंटीजन बॉडी में एंटर करे, ठीक है, बॉडी में वैक्सीनेशन कराना, ताकि वैक्सीन कराने के बाद क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी बॉडी में एंटर किया है तो इसकी जो प्रॉपर्टी वो चेंज होगी और इट विल बी मोर वल्नरेबल, या इसको ज़्यादातर एक्सपोज करेंगे किसको, इस एंटीजन को टू द एंटीबॉडिक सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे, ठीक है। ताकि उस वजह से क्या होता है, देयर ऑकर्स ए मैक्सिमम चांस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और एलिमिनेशन ऑफ दिस एंटीजन, ठीक है। दीज वर द सर्टन फैक्टर्स, ठीक है, जो किसको इन्फ्लुएंस करता है, दैट इन्फ्लुएंस द इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है, इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ ए पार्टिकल। उसमें अगर हमने देखा सबसे पहले फॉरेननेस जो है वो होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर साइज जो है वो जितना बड़ा हो, ठीक है ना, फॉरेननेस हो अगर, ठीक है ना, अगर वो जो सब्सटेंस है वो फॉरेन है तो फॉरेननेस जितना ज़्यादा होगा ग्रेटर विल बी द इम्यूनोजेनिसिटी, जितना ज़्यादा होगा इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो उतना ज़्यादा होगा। लेकिन मॉलिक्यूलर मास में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, ठीक है, इम्यूनोजेनिसिटी भी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और नियरली कितना होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास, मैंने कितना कहा, नियरली 100 के डाल्टन जो है, वो जो सब्सटेंस जिनका वेट कितना हो 100 किलो डाल्टन, वो क्या होता है, इम्यूनोजेनिक होता है, ठीक है, इम्यूनोजेनेटिक। और अगर इससे कम हो तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कम हो सकता है, ठीक है। सो केमिकल कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो जैसे कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है ना, इट मे बी ए प्रोटीन, अगर वो प्रोटीन है, ठीक है, या वो कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, ठीक है, या वो क्या हो सकती है, या वो कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, या वो फिर उसके बाद क्या हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम देखें इम्यूनोजेनिसिटी जो है अगर वो किस में इन्फ्लुएंस होता है तो जो प्रोटीन है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कम होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो दे आर प्योरली दे आर नॉट इम्यूनोजेनिक, ठीक है ना, ये इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं। बट जब भी ये जो न्यूक्लिक एसिड है किसी प्रोटीन के साथ में जब कंबाइन होता है, ठीक है, तो देयर इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो इंक्रीज होता है। तो वो उनके केमिकल कंपोजिशन पे भी डिपेंडेंट है कि वो कैसा है, ठीक है, उस हिसाब से जो इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ठीक है ना। एंड थर्ड इज़ द फिजिकल फॉर्म कैसा है, एंड फोर्थ इज़ द डिग्रेडेबिलिटी, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इम्यूनोजेनिसिटी। और कंट्रीब्यूशन अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बोले तो इसमें दो चीज़ें हैं मेनली, एक तो एज जो है वो दैट इज़ आल्सो अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है, मोस्टली बच्चों में, या अगर आप ओल्ड एज पर्सन में देखो तो क्या होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक, सॉरी उनमें जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए कम है तो एस ओ पीज़ जो है उनमें हम स्पेसिफिकली क्या मेंशन करते हैं, जिन घरों में सब चीज़ें अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप बाहर भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द biological systems that contribute to the immunogenicity। method of administration में डोज कितना दे रहा है वो, ठीक है ना, रूट जो है वो कौन सा है, वेदर इट इज़ इंट्रावेनस या सबकुटेनियस, ठीक है, या दे आर एडजुवेंस, ठीक है ना। तो दिस आर द वर्ड दैट इफेक्ट्स द इम्यूनोजेनिसिटी। अब इसको हम
डिटेल में भी देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली आप यहाँ देखिए किसमें फॉरेननेस, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे कि इम्यूनोजन में कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है ना। व्हाट आर द कैरेक्टर्स, कंट्रीब्यूशन में आप देखो व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ इम्यूनोजन, ठीक है। तो फॉरेननेस जो है दैट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इम्यूनोजन, कि इसमें क्या होता है, द इम्यून सिस्टम नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इम्यून सिस्टम की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो सेल्फ होता है, ठीक है ना, जो सेल्फ सब्सटेंसेस होते हैं उनकी अगेंस्ट में कभी एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। तो हमेशा ये डिस्क्रिमिनेट करता है किसके बीच में, एक सेल्फ में और दूसरा किस में, एक सेल्फ में और दूसरा नॉन सेल्फ में, ठीक है। जैसे कि सच दैट ओनली फॉरेन मॉलिक्यूल्स आर इम्यूनोजेनिक, ठीक है ना। और जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स होता है वही क्या होता है, इम्यूनोजेनिक होता है, ठीक। फॉरेन मॉलिक्यूल से क्या होता है, इम्यूनोजेनिक होता है। बट जब भी हम व्हेन एन एंटीजन इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म, जब भी हम कोई एंटीजन इंट्रोड्यूस करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, द डिग्री ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ फॉरेननेस। यानी जब भी किसी एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया किसी एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया, किस में किया, किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना। दिस इज़ द ऑर्गेनिज्म जिसमें इस एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो डिग्री ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी किस पे डिपेंड करता है, फॉरेननेस पे, ठीक है ना। और इम्यूनोजेनिसिटी या इम्यूनोजन रिस्पॉन्स जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उसकी फॉरेननेस पे। अगर वो जितना ज़्यादा, अगर वो फॉरेननेस है, ठीक है ना, उसमें फॉरेननेस प्रॉपर्टी क्या है, जितना ज़्यादा है, ठीक है, जितना ज़्यादा क्या है, फॉरेननेस प्रॉपर्टी है, उतना ज़्यादा क्या हो जाता है उस सब्सटेंस में, उतना ज़्यादा जो है वो क्या होता है, इम्यूनोजेनिक होता है, ठीक है। तो इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी जो है वो उनमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ डायरेक्टली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फॉरेननेस होना जो है वो ठीक है फॉर प्रोड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स का प्रोड्यूस होना। ना उसी तरह है मॉलिक्यूलर साइज़, ठीक है। मॉलिक्यूलर साइज़, जितना मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये रहा एक एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट जैसे ग्लूकोज का बहुत कम होता है या एंजियोटेंसिन का कम होता है, लेकिन अगर हम फिब्रिनोजन में देखें तो इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप देखो तो इसमें फेब्रिनोजन जो है उसमें जो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो नियरली 4 लाख है, ठीक है ना, 400 किलो डाल्टन है, ठीक है। तो तो इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या हो रही है, और जो एंटीजेनिसिटी वो इंक्रीज़ हो रही है। ग्लूकोज का देखिए, अगर मॉलिक्यूलर वेट इस पर कुछ ख़ास मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन एंजियोटेंसिन की क्या है 1031, ठीक है। और एल्ब्यूमिन की कितना है 69,000 जो है वो इसकी क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। और अगर हम फेब्रिनोजन में देखें तो वो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स फेब्रिनोजन में मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने की वजह से इम्यूनोजन जो है या इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सो अगर आप देखो जैसे मैक्सिमम अगर आप देखेंगे जब भी, तो मैक्सिमम अगर आप इसमें देखें जो बोवीन गामा ग्लोबुलिन है इसका 150 किलो डाल्टन जो है वो इसका मॉलिक्यूलर मास है। बट अगर हम देखें मोस्टली जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है तो वो आप किसके बीच में देखोगे, मेनली देखोगे एबो 100 जो है जिनकी मॉलिक्यूलर मास हो, जैसे टेटनस टॉक्साइड जो है इनकी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या है 1,50,000 है। तो इनमें जो
इम्यूनोजन प्रॉपर्टी होगी वो मैक्सिमम होगी ड्यू टू मैक्सिमम ऑफ दियर व्हाट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और तो इस तरीके के हैं कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ जिनको हम बाकियों का हम कल डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट्स सफिशेंट फॉर टुडेज़ लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच। कल हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ एन इम्यूनोजन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।